राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो ब्रज के रसिक संतों की सीरीज़ में अगली हम जीवनी देखने जा रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। प्रबोधानंद सरस्वती सर्वशास्त्रों के पारंगत अप्राकृत कवि थे। वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु एवं पितृव्य थे। काम्यवन में प्रसिद्ध लुकलुकी कुंड के पास बड़े ही निर्जन किंतु सुरम्य स्थान में प्रबोधानंद जी की भजन स्थली है। राधा रस सुधानिधि, श्री नवद्वीप शतक तथा श्री वृंदावन शतक आदि इन्हीं महापुरुष प्रबोधानंद सरस्वती जी की कृतियां हैं। श्री कवि कर्णपूर ने अपने प्रसिद्ध गौर गणोद्देश दीपिका में प्रबोधानंद सरस्वती को कृष्ण लीला की अष्टसखियों में सर्वगुण संपन्ना तुंग विद्या सखी बतलाया है। श्रीरंगम में महाप्रभु से कुछ कृष्ण कथा श्रवण कर प्रबोधानंद जी श्री संप्रदाय को छोड़कर महाप्रभु के अनुगत हो गए थे। महाप्रभु के श्रीरंगम से प्रस्थान करने पर ये वृंदावन में उपस्थित हुए और कुछ दिनों तक यहाँ इस निर्जन स्थान में रहकर भजन किया। अपने अंतिम समय में वृंदावन में कालीदेह के पास भजन करते करते प्रबोधानंद सरस्वती नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। आज भी उनकी भजन और समाधि स्थली वहाँ दर्शनीय है। प्रबुद्ध जी, जिनका दीक्षा के बाद नाम प्रकाशानंद सरस्वती हुआ और फिर महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त कर प्रबोधानंद सरस्वती नाम से विख्यात हुए। शैशव काल से ही ये न्याय, व्याकरण, दर्शन, अलंकार, नाट्य, संगीत, नृत्य एवं कला में प्रवीण थे। वे श्री गोपाल भट्ट जी के चाचा और अध्यापक भी थे। गोपाल भट्ट जी 8 ही वर्ष के थे जब उनके चाचा विरक्त होकर काशी की ओर चल पड़े। वहां जाकर अद्वैतवाद में दीक्षित होकर प्रबुद्ध प्रकाशानंद सरस्वती के रूप में विख्यात होकर उसी मठ के आचार्य के रूप में हजारों छात्रों को सांख्य आदि का उपदेश देने लगे। एक बार प्रकाशानंद जी वेदांताचार्य वासुदेव सार्वभौम से मिलने नवद्वीप आए। नवद्वीप धाम न्याय वेदांत अध्यापन का एक प्रमुख केंद्र था। उस समय श्री गौरांग का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध था। सभी छात्र इनकी प्रशंसा करते। प्रकाशानंद जी भी इनसे मिलने के लिए उत्कंठित हो उठे। वे इनसे मिलने पहुँचे तो कमर पर पट्टवस्त्र, हाथों में कनक कंगन, श्री चरणों में नुपुर, मालती माला और मुकुट धारण किए अपने ही नाम का उच्चारण कर नाच रहे थे। यह देखकर प्रकाशानंद जी का मन घृणा से भर गया कि इतना बड़ा विद्वान और ऐसे कर्म। प्रकाशानंद जी व्याकुल हो गए और पुनः काशी की ओर चल पड़े। प्रकाशानंद जी ने संन्यास तो लिया परंतु अपने पांडित्य के अहंकार को भूल न सके। उनके एकमात्र वंशधर गोपाल भट्ट जी थे। जब उन्हें पता चला कि गोपाल भट्ट जी पर चैतन्य महाप्रभु जी का प्रभाव है और वे ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग के पथिक बन चुके हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखा जिसमें सन्यास का उपदेश था। चैतन्य महाप्रभु जी ने पत्र पढ़ा और उसके उत्तर में लिखा, स्वयं काशीपति विश्वनाथ जिनकी आराधना करते हैं, जिसका नाम निस्तारक तारक के रूप में प्रसिद्ध है, अतः सखे श्रीपाद श्री कृष्ण के उस मोक्षदायक श्री चरणों का आश्रय लो। प्रकाशानंद जी मायावादी सन्यासी थे। शिव के अतिरिक्त किसी अन्य देव की उपासना उन्हें रुचिकर नहीं थी। प्रकाशानंद जी का क्रोध चरम सीमा पर जा पहुंचा।
उन्होंने उनके उत्तर को व्यंग के रूप में लिया। उन्होंने हर तरफ महाप्रभु जी की निंदा करना प्रारंभ कर दिया। उधर महाप्रभु जी के हृदय में वृंदावन धाम दर्शन की लालसा बढ़ती जा रही थी। एक दिन महाप्रभु जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। वृंदावन मार्ग के मध्य काशी पड़ता था। काशी पहुंचकर महाप्रभु का शोर हर तरफ फैलने लगा। हरि नाम ध्वनि काशी के कण कण में गूंज उठी। प्रकाशानंद जी से मिले बिना ही महाप्रभु वृंदावन की ओर अग्रसर हो गए। वृंदावन माधुरी का आस्वादन कर प्रभु नीलाचल की ओर जाते हुए फिर काशी की ओर निकले। इस बार श्री सनातन गोस्वामी जी भी उनके साथ ही थे। फिर काशी में उनका शोर हुआ और अंत में वो दिन आया जब प्रकाशानंद जी का महाप्रभु से मिलन हुआ। महाप्रभु जी के एक ब्राह्मण भक्त ने अपने निवास पर एक ब्राह्मण भोज रखा। वहाँ पर प्रकाशानंद जी भी पधारे। काशी का एक विशाल सन्यासी वर्ग वहाँ उपस्थित था। सामने ही सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर प्रकाशानंद जी विराजित थे। शास्त्रार्थ चल रहा था। अचानक संपूर्ण सन्यासी वर्ग उठ खड़ा हुआ। सामने से तेजोमयी प्रकाश को चहुं ओर बिखेरते हुए श्रीमन महाप्रभु अपने 4 भक्तों के साथ हरिनाम अमृत रस सुधा को प्रवाहित करते हुए आए और एक संकुचित स्थान पर बैठ गए। नवद्वीप बिहारी प्रेम रस संचारी की इस माधुर्य मूर्ति को देखकर प्रकाशानंद जी व्याकुल हो उठे। उनके मन से शत्रुता भाव मिटने लगा। वे अपलक दृष्टि से उनको देख रहे और वह स्वयं को रोक न सके और महाप्रभु जी के पास जाकर बोले, श्रीपाद उठिए, आप इस स्थान पर बैठकर हमें क्यों लज्जित कर रहे हैं। महाप्रभु जी प्रकाशानंद जी की वाणी सुनकर उठे और दीन भाव से कहने लगे, इतने बड़े विद्वान समाज में मैं ज्ञानहीन भला कैसे बैठ सकता हूँ। इतना कहकर महाप्रभु पुनः बैठ गए। अब प्रकाशानंद जी से रहा नहीं गया। हाथ पकड़कर महाप्रभु जी को अपने समीप उच्च आसन पर बिठाया और कहा, श्रीपाद आपके मुख की कांति देखकर निश्चय ही ज्ञात होता है कि आप साक्षात नारायण हैं। पर वेदना तो ये है कि एक ही संप्रदाय के होते हुए आप हमसे क्यों नहीं मिलते। सन्यासियों का मुख्य कृत्य वेद पाठ है, क्या नाचना गाना हमारे लिए उचित है। महाप्रभु पुनः के उठे। कलयुग के जीवों के लिए हरिनाम एक ऐसा सर्वोत्तम साधन है जो मनुष्य को माया पाश से विमुक्त कर सकता है। हरिनाम बिना जीव की कोई गति नहीं है। इसलिए हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। यह सुनकर सन्यासी वर्ग ही नहीं, प्रकाशानंद जी भी चमत्कृत हो उठे। प्रभु ने इस व्याख्या का विस्तार करते हुए कहा कि श्रीपाद, जब मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ तब मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं स्वतः नाचने और गाने लगता हूँ। इन वाक्यों को सुनकर प्रकाशानंद जी ने कहा कि श्रीपाद, आप वेद अध्ययन क्यों नहीं करते। वेद ईश्वरीय वाक्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। महाप्रभु जी ने कहा, वेद का सार ही है हरिनाम संकीर्तन, इसलिए मैं सार का आश्रय लिए हूँ। प्रभु मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। इस चर्चा के बाद प्रकाशानंद जी समझ गए कि श्रीमन महाप्रभु जी एक विद्वान, मधुराति मधुर एवं लावण्यमयी अवतारी पुरुष हैं। उनके हृदय के अंधकार का आज अवसान हो गया। उनका गर्व नष्ट हो गया एवं उनका भाव बदल गया। वे महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े।
अश्रुओं की अविरल धारा ने महाप्रभु जी के चरणों को अभिषिक्त कर डाला। महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद जी को उठाकर गले लगाया और कहने लगे, श्रीपाद इतने अधीर न हो, कृष्ण बड़े ही करुणामय हैं। अब तो सर्व सन्यासी वर्ग भी नाच रहा था और गा रहा था। अब काशी नगरी में भी कृष्ण नाम गुंज उठा। प्रकाशानंद जी जब प्रेम मार्ग के पथिक बन प्रबोधानंद बन चुके थे, अब प्रभु ने काशी से प्रस्थान किया और श्रीमन महाप्रभु जी का आदेश शिरोधार्य कर उनको नमन कर प्रबोधानंद जी नीलाचल से नदी पथ द्वारा मथुरा आ गए। वहाँ वे कुछ दिन रहकर श्री वृंदावन धाम के उस स्थान पर आए जहाँ नाग पत्नियों ने श्री कृष्ण से अपने पति के लिए कहा था, न्यायो हि दंडः कृत कल्विषे अस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय। अतः अपने को कालिया नाग के समान पातकी और श्री गौर को पतित पावन अवतार मानकर वे काली देह पर निवास करने लगे। श्री वृंदावन निवास काल में श्री प्रबोधानंद जी श्री रूप तथा श्री जीव गोस्वामी के सहयोगी एवं गौर गुण गायक के रूप में माने जाते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपूर्व धाम निष्ठात्मक श्री वृंदावन महिमा व्रत एवं श्री राधा रस सुधानिधि आदि कई अपूर्व ग्रंथों का प्रणयन किया। आप महाप्रभु जी के पार्षद थे एवं ब्रज लीला में तुंग विद्या सखी हैं। आप 16वीं वैक्रमीय के द्वितीय दशक के अंतिम भाग में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को प्रभु गौर गुणगान करते हुए तिरोहित हुए। आज भी प्राचीन कालीदेह के समीप आपकी दिव्य समाधि का दर्शन किया जा सकता है। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल।